सोनू मालपुरिया झूठ नहीं बोलता। कि मंत्री को आपने धमकी दी सीधी, मैं नहीं मानता तो इसने मार दो। मार दो। मंत्री को मारने चले गए। हाँ, उसके और घर आपने ही चले गए थे। मैंने तो अकड़ तो तोड़ी है। दोनों सही एक हुआ ना कि भाई हाँ 100-200 आदमी अगर लठ दे रहा हो तो आप तो उससे तोड़ जाएगा। एक होता है हत्या करना, एक होता है वध करना। तो हमने समाज के हत्या नहीं की, हमने वध किए। वो वध किए हैं वो जो बोझ थे धरती। टोटल कितने मर्डर किए आप? मर्डर होंगे मेरे पे 11-12 के करीब। एक बंदा तो ऐसा था, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उससे, लेकिन उससे समाज दुखी था। मैं एक को गोली मार के गया तो मुझे वैसे ही रास्ते मिल गया, वैसे ऑटोमेटिक मना यार इसको भी बुला लेते हैं, कम से कम मैंने तो जेल में जाना है, कम से कम ये समाज तो मैंने उसको बुलाया, उसको भी गोली मार दी। कई तो केस ऐसे जो मैंने करके किए हैं, लेकिन FIR मैंने अखबार में देखी किसी और के नाम से। खुद फ़ोन करके मैंने खुद कहा था जी मैं ये जो आपने नाम इसमें ले रखे हैं ये गलत नाम है। इन्होंने नहीं मका जो ये हत्या की है वो मैंने की है। आप 73 जेलों में रहे, कहाँ कहाँ रहे और कौन कौन सी जेलें थी? बड़ी जेलें कौन सी थी? तो छोटी मोटी रह गई होगी। 26 साल में जेल में रहा, अलग अलग 72-73 जेलों में मैंने रहा हूँ, 3-4 स्टेटों में रहा। जेल देखी हैं, और जेल देखी हैं तो फिर वो अच्छे से ही देखी है। जेल ने कुछ सिखाया या जेल ने बिगाड़ दिया आपको? जिसने जेल नहीं देखी ना उसने अपने जीवन का 30-35-40% तक जीवन का पता ही नहीं है जीवन है क्या। टॉर्चर हुआ आपको? टॉर्चर तो जब ही होता है जब कहीं दर्द होता है, जब दर्द ही नहीं होगा तो टॉर्चर कैसे होगा। अभी आपने जेल में की, तो जेल में थे आप? हमारी 10 दिसंबर 2008 को शादी हुई थी गुड़गांव जेल में। 3 हमले हुए आपके हिरासत हाँ, में हुए, जहाँ एक बार आप पर बम भी फेंका गया। पहले बम फेंके और फिर गोली चली मेरे पे। छोटा राजन के साथ रहे आप? हाँ नहीं, वो तिहाड़ में ही था, 2 नंबर जेल में। आपको जब जेल में थे, बाहर आते थे, इश्क भी हुआ? ऐसा हुआ कभी? इश्क हुआ जिंदगी में आपको? फिर गाँव को आने पता कर सोनू कभी उसकी सोनू की कितनी गर्लफ्रेंड है। पंजाब में बड़े गायक सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? सिद्धू मूसेवाला भाई भी ठीक, हमने तो इसी ही गणी ही हुआ मुलाकात ने, एक आंदोलन में 1-2 बार वैसे रूबरू हुए हैं। डर लगता है आपको? आपके घर के हम देख रहे हैं आसपास इतनी तारें लगी हुई हैं, मैं तो पूरा मतलब माहौल ऐसे बनाया है कि कोई अंदर ना आ जाए, डर लगता है आपको? कभी रोए हैं आप जिंदगी में? इतने बड़े गैंगस्टर है ना, देखो जिनकी आंखें हैं इनमें से आंसू निकलते ही हैं। इसकी क्या गारंटी है कि आप बदलेंगे नहीं? जो लीडर होते हैं नए नए आते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जैसे आप, बिल्कुल बिल्कुल बदल जाते हैं लोग। हमारा जो रिज्यूम है ना पिछला, वो जग जाहिर है। देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं यादविंदर सिंह। पुलिस में भर्ती हुए, गैंगस्टर बन गए, देश की 73 जेलों में रहे, 25 साल जेलों में रहे और 85 के करीब मुकदमे चले। अब जेल से बाहर आए हैं। हरियाणा का बड़ा नाम सोनू मालपुरिया हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि इस दुनिया में क्यों गए और आज के युवकों को वो क्या कहना चाहते हैं और आने वाले दिनों में उनके क्या प्रोग्राम है। स्वागत है आपका सोनू जी, बहुत बहुत देश हरियाणा टीवी। भाई धन्यवाद यादवेंद्र भाई, आपके देश हरियाणा के चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। भाई आप लोग आगे बढ़ो और समाज को अच्छी दिशा दिखाओ। आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अपने आंदोलन में भी।
तो हरियाणा में भी आपके बड़े चाहने वाले होंगे, आपने शुरुआत की है, हम आपके साथ तहे दिल से साथ हैं। तो सोनू भाई, कहाँ से शुरुआत होती है? आप ये क्राइम की दुनिया में, आप पुलिस में भर्ती हो गए, और पुलिस तो एक अच्छा कार्य होता है कि आप समाज की सेवा करते हो, समाज के लिए कुछ करने का मादा होता है, पर आप, ऐसा क्या मौका बना, ऐसा क्या इंसिडेंट था कि आप क्राइम की दुनिया में आ गए? देखो, मेरे से हम 3 भाई थे। बड़े थे जसबीर, उससे छोटे थे नरेश, और मैं सुरेंद्र और सोनू। तो मेरे से बड़ा वो आईटीबीपी में था, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, एमटी से, ड्राइवर से। तो उस टाइम एक कोई जानकार था गुआने, उस टाइम तो 5-6 हज़ार रुपये मिलवा दे थे। तो भाई मेरा भी उसने, पहले वो लग गया, ट्रेनिंग चल रही थी, मैं भी चला गया, मेरा भी मेडिकल सब कुछ हो गया था। लेकिन उनका सिस्टम वहाँ देखा ना मैंने कई दिन, जो वहाँ हमारी इसके लिए भर्ती के लिए हमारा जो इंटरव्यू चल रहा था, तो अपने तो समझ में नहीं आई। मैं तो मेडिकल तक गया था, फिर कॉल लेटर भी आए, फिर हमने तो मतलब कि अहमियत ही दी नहीं, या कुछ हमारे भाग में था। तो क्या मतलब उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आप क्राइम की दुनिया में आ गए, आप गैंगस्टरों का बड़ा नाम बन गए? भाई मेरे भाई थे ना बड़े, तो बड़े आपस में, एक जो पुलिस में था वो छुट्टी आया हुआ था, तो उसका छोटी मोटी को जमीन ना की जर जोर जमीन की लड़ाई हुआ है चौधरिया की, तो औरतों को खाम खा तो टकरांदा चलता नहीं होगी, कोई सी बात हो बड़ी होगी, भाई का यहाँ एक हादसा हो गया, लगा लो दुश्मनी लगा लो। अब तो हमारे सारे परिवार, सारा गांव मेरे मतलब तय दिल से साथ है, और मैं तो अभी हादसा ही कहूँगा उसको कि भाई जिसने जो बीत गया वो भाग्य ही का लेख था। क्या मर्डर हुआ उनका? हाँ, गांव में मर्डर हो गया था। तो जो बड़ा भाई था उसकी डेड बॉडी आई थी दिल्ली से। तो फिर थोड़ा सा हम भी ये सोचते थे, मैं ही बचा था, मैं भी फिर थोड़ा सा आवारा संगत लगा लिया, फिर नो मजबूरी लगा लो। तो हमसे भी अपराध हो गए, फिर अपराध हो गए तो फिर तो इसमें दलदल है, तो जो एक बार घुस गया तो निकलेगा भी, तो पुलिस वैसे भी निकलने नहीं देती उसको। जो सबसे बड़ी मुख्य भूमिका है हमारे समाज को चलाने में, वो पुलिस की है। अगर पुलिस निष्पक्ष डिसीजन करे, किसी राजनीति या किसी का दबाव नहीं माने, तो देश में बहुत सारे अपराधी बनने से बच सकते हैं। आपको पुलिस ने गैंगस्टर बनाया? हाँ, वैसे वही बात है कि करो एक और भुगतो 50। तो फिर जब 50 ही भुगतने, तो सोचता यही बंदा यार 50 का 60 ही कर ले, उनने का याद नहीं रहेगा था। हमारे साथ भी हुए कई केस ऐसे जो हमने किए थे, लेकिन पुलिस ने दूसरे का लगा दिए। जब हमने फर्द इंसाफ किया अपना, तो फर्द इंसाफ पे वो पता चला वो केस तो और किसी पे लगे हुए। तो मतलब ये मुख्य भूमिका देखो, एक सोसाइटी की, समाज की और पुलिस की, ये अपराधी बनने से रोक भी सकती है और अपराधी को बड़ा अपराधी बना भी सकती है। तो जो भी हमारे जीवन का, हम 55 साल के हो गए हैं, हमारी तो सोच यादविंदर भाई यही है, भाई थोड़ा सा रवैया, अगर दूध का दूध और पानी का पानी, सत्य के हिसाब से पुलिस बतेरी तनख्वाह मिले है हिसाब से चले, तो बहुत कुछ समाज में मतलब ऐसा हो सकता है सुधार जो नहीं होना चाहिए। 84-85 केस आप कह रहे हैं चले आपके ऊपर, उनमें कितने सही थे और कितने वैसे ही चल गए? बस 84-85 में तो है कि इसे 10-5 उनने झूठे लाए होंगे, इसे 10-5 मेरे रह भी गए जो मेरे नहीं लगे। तो हिसाब तो 2-4 केस बराबर बरूबर रहा था। देखो, जब हम चले ना, हम मतलब कि रास्ते की उसमें नहीं चले थे, हमें रास्ता मिलेगा, हम चले थे अग भाई चलो, ये परिवार चला जाता है तो फिर आदमी को थोड़ा महसूस होता है। फिर भाई माँ बाप भी जेल में रहते चले गए थे मेरे,
फिर नू सोचा यार मरने से तो बढ़िया सारे का बदमाशी है, ठीक है, मरना क्या है, फायदा है, आत्महत्या भी क्या करेंगे या किसी से मरेंगे भी क्या। तो आदमी के पास विकल्प होते हैं भाई, फिर या तो आदमी जीवन को इधर करो या इधर करो। वो तो हर चीज की, हर आदमी की दो चॉइस होती है, कोई पैसे के लिए लड़ता है, कोई मान सम्मान के लिए लड़ता है, कोई सच्चाई पे चलता है, कोई सब दिन झूठ बोल के ही खाता है। ये तो हमारी सोच है, लेकिन हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं है कि भाई कोई जेल में मतलब गया हो। मैं ये एक ऐसा शख्स था अगर जो जेल देखी है, और जेल देखी है तो फिर वो अच्छे से ही देखी है। मतलब 26 साल में जेल में रहा, अलग अलग 72-73 जेलों में मैंने रहा हूँ, 3-4 स्टेटों में रहा हूँ, तो काफ़ी तजुर्बा हो गया है। ये मान ले जज भी रिटायर होकर जाओ तो कोई चीज़ ऐसी लिख के जाता है, ऑफिसर कोई रिटायर होकर जाओ तो कोई अपने जीवन का कुछ ऐसा पाठ लिख के जाता है जिससे लोग आगे सीखे। तो देखो, अगर हमारे जीवन का कोई पाठ है और हम कुछ लिख के जाना चाहते हैं, तो हम तो यही है कि सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन में सुधार की ज़रूरत है। और फिर कुछ आदमी के हालात कुछ बना देते हैं। बहुत सारे आदमी कुछ शौक के हैं, उनको पता नहीं होता उस उम्र में, जब बात आगे बढ़ जाती फिर वापस नहीं आ सकते। टॉर्चर हुआ आपके ऊपर? हाँ, टॉर्चर वॉर्चर तो अपने साथ नुए चले आए, फिर हमने कुछ गठा नहीं टॉर्चर पोर्चर को। एक चीज का रूटीन है का काम हो जाए जी वे के भाई इस लाइन में बढ़ गए हैं तो वहां तो फिर क्या टॉर्चर से डरना, क्या मरने से डरना। और अपना आपा मार के यादविंदर भाई कहीं तक चला जा तू। वो कहते हैं ना भाई, डर के आगे जीत है। जहाँ आदमी डरना छोड़ देगा ना, वहीं से अगले की जीत चालू हो जाती है। तो क्या क्या टॉर्चर हुआ? मतलब टॉर्चर तो जीवन में यार इससे बड़ा क्या टॉर्चर होगा। जो परिवार के सदस्य सारे भी चले गए। मेरे भाई के जो बड़े भाई है उसके बच्चे छोटे छोटे थे। मेरे सामने जो अमेरिका लड़का गया है मेरा सुमित, वो होगा 1.5-2 साल का, 1.5 साल का। और मेरी बड़ी लड़की है जो ज्योति, वो होगी 5 साल की, 4.5-5 की होगी। फिर ये अमित है, लड़की से बिचवाड़ा है ये। तो इनकी मतलब कि बड़ी लड़की की 5-5.5 साल उम्र थी, बाकी उससे छोटे छोटे थे तीनों। उनका अपना, ये मेरी सिस्टर रहती है गुआना, वो ले गई थी यहाँ से गांव से। मैं तो जेल में चला गया, फिर वो सिस्टर यहाँ से इन छोटे छोटे बच्चों को और मिसिज को वहाँ ले गई। वहाँ उसने बड़ा संभाला मेरे को भी। जो मेरी बड़ी सिस्टर थी, समझ ले माँ बाप से भी ज़्यादा उसने मेरा, कांता देवी नाम था उसका, उसी ने मुलाकात सुलाकात मतलब कि जो भी परिवार संभालना है उसी ने मेरे को पूरा सहारा दिया है। माँ बाप का तो टाइम लगा नहीं। हैं वो अभी हैं? नहीं, वो भी चलेगी। आपकी जेल रहती चले गए? नहीं, मैं छुट्टी आया था उस दिन, वो बाहर मैं दाग दे के आया था। फिर 2 भाणजे थे, वो भी बेचारे चले गए। तो मतलब ऐसी चीज़ें देखी हैं, उन चीज़ों के आगे तो फिर मेरे सामने भाई टॉर्चर का तो सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है। टॉर्चर तो जब ही होता है जब कहीं दर्द होता है, जब दर्द ही नहीं होगा तो टॉर्चर कैसे होगा। तो पुलिस के जो काम है वो दर्द पुलिस। क्यों नहीं होता? दर्द क्यों नहीं होता? दर्द तो यादविंदर भाई एक सीमा होती है एक चीज़ की, मतलब दुख की हो या दर्द की हो, तो जब वो सीमा से टप जाता है ना, तो फिर उसकी हाई डोज का लो, फिर उस पर कोई असर नहीं होता। दुख हुआ इस बात का कि माँ बाप चले गए और आप जेल में थे? ओहो, इब्नू है ना जी, मान ले हमारे हाथ से 5-7 कोई जो भी मतलब कि हुए हैं, बिगड़े हैं, तो ये भी हमने थोड़ी ना बिगाड़े, तो मन के भाग में थी, मारे को अंदर जो काटना था। इस जीवन में एक बंदे के हाथ में 2 ही काम नहीं, एक पैदा होना और एक मरना। इन दोनों विभाग ऊपर वाले के हाथ में। तो मरने से
पैदा भी मतलब कि टाइम पे ही होगा जो उसका लिखा है, और मरेगा भी जब उसका टाइम आ गया। तो बीच में तो जो डरना ना डरना वो तो हमारी खुद की थिंकिंग है, इंसान की बनाई हुई। इन चीजों को मतलब कि देखो, जब चीज चली जाती है ना, 3 चीज हैं, चूहा, सांप और बुजुर्ग। ये तीनों चीजों की कीमत जब ये चले जाते हैं, जब पता चलता है। अब अगर यहाँ चूहा घुस जाए ना घर में, लोग कहेंगे अरे कपड़े काटेगा ये तो कागज काटेगा, भाई पिंजरा लाओ, पिंजरा लाओ, पिंजरे में उन्हें बंद कर दें, फिर छोड़ कहाँ है। और तू वैसे गणेश जी बना दे, कहेंगे जय गणेश, ओ मूसा बना दे, कहेंगे जय गणेश जी। हम मंदिरों में जाते हैं, वो मुझसे तो बन रहे हैं। अब सांप बना दे, घर में सांप बढ़ जाए तो घर वाले सारे बाहर हो लेंगे, भाई सांप बढ़ गया। और सांप न मारे के बाहर घेर दे, और फिर तू सांप की फोटो बना दे, फिर कह देंगे जय बोलेगी जय बोलेगी। ऐसे ही बुढ़ा है। अब उस बुढ़े के बेचारे जिंदे जी तो लोगों से सेवा नहीं होती, फिर वो मरे पाछा उसकी वो पनागत काट देंगे, जिमना करेंगे, सतरमी करेंगे, पतरमी करेंगे। तो ये चीजें तीनों ऐसी है, हमने देखा है, ये चीज जाने के बाद ही अच्छी लगती हैं। ये जिंदे जी इनकी कदर किसी को नहीं है। अब 73 जेलों में रहे, कहाँ कहाँ रहे और कौन कौन सी जेलें थी, बड़ी जेलें कौन सी थी? बड़ी तिहाड़ की है सारी जेलें, हम्म। तिहाड़ की तकरीबन तकरीबन सारी जेलें हैं। 20 के करीब जेल है। हम्म। और यूपी, हम्म। पंजाब, हम्म। हरियाणा के भी तकरीबन सारी हैं हरियाणा की सारी जेलों में रहे हैं आप? टोटल। हाँ, कोई छोटी मोटी रह गई होगी, पंजाब की पटियाला। हम्म। हाँ बस मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, यूपी में। तो जेल में कैसा एक्सपीरियंस रहा? जेल ने कुछ सिखाया या जेल ने बिगाड़ दिया आपको? पहली बार गए जब? जेल ने एक ऐसी चीज है, अगर मेरे से जेल के तजुर्बे के बारे में पूछे, जिसने जेल नहीं देखी ना, उसने अपने जीवन का 30-35-40% तक जीवन का पता ही नहीं है जीवन है क्या। क्योंकि जेल और हॉस्पिटल ये दो चीज ऐसी हैं, अब जहां बंदे की औकात का खुद पता चल जाता है। कि जेलों में हम रहे हैं तो परिवार से दूर रहे हैं, एक अलग समाज होता है वहां का। अब हॉस्पिटल में आपका एक्सीडेंट हो गया ना, 15 दिन तो आपके पास रिश्तेदार मेरे जैसे भी सोचेंगे यार यादविंदर के साथ कोई हादसा हो गया चलो। लेकिन जब 15 दिन के 20 दिन हो जाएंगे ना, तो 20 दिन में रह जाते हैं फिर घर परिवार के। और जब वो महीना 1.5 महीना टप जाएगा, वो घर परिवार वालों में से भी काम वाले काम करेंगे, फिर ठाली ठाली हो जाएंगे। अगर तने जेल में रहना पड़ गया 6 महीने, तो 6 महीने में घर वाले ऐसी नौबत आ जाएगी, को कहेगा यार यादविंदर की खाना दे के आना, बोला मेरा तो टाइम नहीं है, पड़ोसी जाएगा उसको बोल दो दिया आएगा। एक तो घर वालों की औकात का पता चल जाता है, एक अपनी औकात का पता चल जाता है, एक ये पता चल जाता है तेरे पास कितने दोस्त हैं, कितने प्यारे हैं, कौन तेरे साथ है और कौन तेरे साथ नहीं है। देखो, विपत्ति आदमी को अपनी औकात का तो एहसास दिलाती है। जब भी आप पे कठिनाई आएंगी, वहाँ खुद ही लड़ना पड़ता है। ये तो सारा झूठा झमेला है। अगर हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे साथ दुनिया लग सकती है। क्या समाज में कोई किसी का नहीं होता? नहीं होते रिश्ते हैं, नाते? अरे होते हैं। अब फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखो, मान ले खुद मुझे कामयाब होना है ना, तो कामयाब अगर मुझे होना तो मैंने अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। मेरा दुख दर्द मैं ही सहन कर सकता हूँ, दूसरे नहीं कर सकते। अब मेरे साथ दुनिया जुड़ी है, पहले भी मेरे साथ मैं भाईचारे पे डिपेंड रहा हूँ। मेरे तो जीवन में या तो मेरी महत्वपूर्ण मेरी सिस्टर थी, या फिर मेरा भाईचारा था। इन्होंने मेरे को जीवन चलाया है, मैं इनके खड़ा पाया हूँ आगे। तो जब भाईचारा, अब ये 12 तय थोड़ी न हुई है,
11-12 केस 302 के चले, ऐसे ही चले हम। मैं चल ही पड़ा। फिर मैं पूछ लिया, यार यादविंदर तेरी कोई दुश्मनी हो तो बता, तू अपने जीवन को आराम से सेट कर। अब दुश्मनी है तेरी, मैंने खत्म कर दी, तो अपना एहसान कैसे भूलेगा? तो हमसे जुड़े रहे हैं। ये मान ले, एक होता है हत्या करना, एक होता है वध करना। तो हमने समाज के हत्या नहीं की, हमने वध किए हैं। वो वध किए हैं वो जो बोझ थे धरती पे। 14 साल में अपने सिस्टर के रहा मैं जेल में, घर वाले मेरे सिस्टर के रहे। ये जो लड़का था ना मेरा अमित, ये उस टाइम 5 महीने का था। मेरे को घर वाले सोनीपत जेल भी दिखाने ले गए थे भाई। मेरी धर्मपत्नी थी और मौसी थी। तो अब वो 5 महीने का लड़का मेरे को दिखाने ले गए थे, और उसका लड़का बड़ा हो गया, शादी होगी, फिर उसके में लड़का है मेरा पोता। वो 5 महीने 14 दिन का मेरे को देखने गया, लेकिन था मैं जेल में ही। अब ये देख ले, मेरा 5 महीने का लड़का बड़ा होके बाप बन गया। और मतलब वही एक उम्र होती है जो एक जीवन में आदमी कुछ करना चाहे, तो हमसे वो हो गया, या ये पहले भाग्य को यही मंजूर था। जेलों में 6 महीने में डी डाले हैं, घर भी तबाह हो जाते हैं। मेरे को मेरे समाज ने, मेरे गांव ने इतना सहयोग किया है। अब भाई गोहाना से 14 साल बाद लाके मेरे को गांव में सरपंच बनाया, इसको मेरी पत्नी को, सुनीता दुवन को। मैं जेल में ही था, सरपंच बना के। ये जो है ना, ये मेरा पूरे गांव ने बना के दे रखा है घर भी। तो ये इस गांव का बड़प्पन है। या अब बंदे तो मेरे से भी मर रहे हैं गांव में, बच भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, लेकिन अब हमारा ऐसा रिश्ता है, हम किसी से भी कोई ना द्वेष है, ना उनसे है, ना उन हमारे से है। तो इस गांव ने मेरे को बिल्कुल ये समझ ले, उजड़े हुए को ऐसे इज्जत दी है। तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। आप कहते हैं कि आपने कत्ल नहीं किए, आपने वध किए। पद की कैसे थे ये वध? अगर आपसे मैं, क्योंकि ये तो आपने एक रिलीजन से, जिस धर्म से ये एक टर्म उठा ली, ये जिस वध करने की जो धर्म है, ये टर्म है, ये तो धर्म में है। जिस आदमी जो आदमी अन्याय कर जाओ ना गरीबों पे। जैसे मुझे एग्जांपल के लिए बता सकते हैं आप कोई मर्डर जो आपने किया हो, किसका किया, कैसे किया? देखो, अब मैं गांव का तो हम इन चीजों पे कोई जिक्र करना नहीं बाहर चाहते। का कीजिए, बाहर का कीजिए। तो बाहर था, यहाँ एक समाल का ही था एक, जो मैंने मर्डर किया। उसने काफी लोगों की जमीन हड़प रखी थी, और उसके पास कांग्रेस का काफी बड़ा था। ये तो बात 96-97 की है। उस टाइम वो राजनीतिक डॉन था। उसने एक गरीब आदमी की जमीन ले ली, और वो मांगते थे, वो डकोत बोलते हैं जो शनिवार को तेल डलवाते हैं। अब वो 3-4 भाई थे, और वो उनके 10-12 बच्चे थे, और उस प्लाट पे बैठे थे। तो उसने वो जमीन लेके लोग सस्ते भाव में, और उनको उठाने की कोशिश की। वो बेचारे करके खा रहे थे, सड़क पे सब्जी बेचते थे। मैं उनकी दुकान से कई बार सब्जी वब्जी भी ले लेता था। तो वो मेरे से बोला, जी ऐसे ऐसे बात है। मैंने उसको बताया, उस भाई को जो मरा था। मैं कहा, भाई इन गरीब आदमियों के तो पैसे के लालच में मत करे ऐसा। तो उसने वो बात माननी नहीं, उसमें थोड़ी पावर थी। अब वो पावर थी उसकी, तो उस पावर के चक्कर में मैंने 2-4 बार समझाया, तो उसने उस बात को समझी नहीं। उसने और ज़्यादा, उससे कम से कम भी कई हजार आदमी कटते थे। आप ये बताओ, मान ले हम गांव में एक मर्डर हो जाए ना, एक परिवार से दुश्मनी लग जाए, जीवन भर गांव छोड़ना पड़ता है, बस नहीं सकता आदमी। और मेरे से तो कहीं हो रहे हैं। तो अगर मैं गलत होता ना, तो मेरे को समाज इतना मान सम्मान देता। मैं देखो, छतरीपन होता है, छतरीपन के एक वसूल होते हैं जो आप ये गरीबों। पहले संभाल का वाला बताइए, क्या हुआ? तो वो लोग कटते थे, तो मन ने उसके बीच में टांग अडाई। वो अपने आप को, मतलब कि सर्वोच्च की लड़ाई होगी, उसने फोन फान करके पुलिस पीछे लगा दी। तो फिर जो दुश्मन थे उनको सपोर्ट करने लग गया। फिर मैंने उसको मारा। फिर कैसे मारा? गोली से मारा, पिस्तौल से।
जीटी रोड पे ऑफिस था उसका, प्रॉपर्टी डीलर का। हम शाम ही न गए थे वहाँ, 3 बंदे और बैठे थे, बल्कि पैसे भी थे बैग में जो लेना देना हो रहा था। तो वो भी, इसके पास भी आराम का लाइसेंस था। तो मैंने उसको फ़ोन पे 1-2 बार कहा भी था, उसने पुलिस को भी, मतलब वैसी पुलिस उसकी अपनी थी। तो उस दिन शाम को उसके घर ही जाके ऑफिस में ही वहीं शूट किया उसको। बल्कि पैसे चाहिए थे, तो जो बैग था उसमें बता रहे थे, बाद में पता चला उस बैग में पैसे भी थे, पैसों का लेना देना। 2 भाई और थे जो, हमने उनको कभी कुछ नहीं कही, मगर भी हमारी इसी से दुश्मनी है। तो उसके से करने से काफ़ी लोगों को आसानी हुई, काफ़ी लोगों को शांति मिली। मेरी को तो, मैं तो काटे आ जेल कट की कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो भी काम है, मेरा कोई ऐसा नहीं है मैंने ऐसे किसी ऐसे ही कोई और आपने जो भी मर्डर किए ऐसे ही हाँ, किए? ऐसे ही किए। हम्म। एक बंदा तो ऐसा था, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उससे, लेकिन उससे समाज दुखी था। मैं एक को गोली मार के गया तो मुझे वैसे ही रास्ते मिल गया, वैसे ऑटोमेटिक मना यार, इसको भी बुला लेते हैं, कम से कम मैंने तो जेल में जाना है, कम से कम ये समाज तो मैंने उसको बुलाया, उसको भी गोली मार दी। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो कई काम ऐसे हो रहे हैं जो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी जो दिक्कत हुई वो मैंने सहन की है, उसका फायदा समाज को हुआ है। टोटल कितने मर्डर किए आपने? मर्डर होंगे मेरे पे 11-12 के करीब, 12 केस लगे मर्डर के। हो गए, अब तो कुछ बरी हो गए, कुछ में मेरी सजा हो गई थी। शादी आपने जेल में की? जेल में थे आप? कैसे हुई ये हाँ, शादी? मैं गुड़गांव जेल में था। मैं, ये बात है, मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे थे ये। तो परिवार, एक जो हमारी परंपरा होती है एक लत्ता उड़ाने की, हमारे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार, तो मेरे परिवार ने और मेरे जो गुम्बड़ से ससुराल वाले हैं, उनका यही डिसीजन हुआ भाई, लत्ता उड़ा देते हैं और कोर्ट से परमिशन लेके इनकी शादी कर देते हैं, इन बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। तो हमने एप्लीकेशन लगाई, तो यहाँ तो रिजेक्ट कर दी, हाई कोर्ट लगाई हमने। तो हाई कोर्ट ने भी ऐसे तथ्य दे दिए सरकार ने, अगर भाई अगर ये छूट गया तो ये शादी नहीं है तो कहीं भाग ही जाएगा। तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया भी इसकी जेल में शादी करवा दो। तो हमारी 10 दिसंबर 2008 को शादी हुई थी गुड़गांव जेल में। उस टाइम काफ़ी चैनल, अखबार, न्यूज़ तकरीबन हर जगह थी। उसी दिन एक शख्स की और शादी थी, चंद्रमोहन बिश्नोई की। अच्छा। सेम डे, हम्म। उसी दिन उसकी शादी थी और उसी दिन हमारी जेल में शादी थी। चर्चा आपकी शादी की हुई? हाँ, बस उसमें भी यही कहते थे, बोला अभी ये देखते हैं शादी कौन सी सफल होगी। अब हमने शादी सफल थोड़ी ना, हमने तो बच्चों का भविष्य सफल बनाने के लिए की थी भाई। चलो अब इनका कोई न कोई तो जिम्मेवारी लेंगे, और मान ले हम ही जिम्मेवारी नहीं लेंगे, हम चौधरी बने घूमेंगे, और भाई हमारे बालक दुखी होंगे हंडेंगे। तो मतलब इसमें तो फिर यादवेंद्र भाई, ये छतरीपण नहीं होता। छतरीपण वो होता है जो अपने जीवन को किसी के लिए, अपने कुल के लिए, अपने परिवार के लिए त्याग करे। यानी ये आपके जो वाइफ हैं वो आपके भाभी थे, जो आपके पहले भाई थे? हाँ हाँ हाँ, मेरे बड़े भाई है नरेश। हाँ, तो भाभी थी, फिर वो लत्ता उड़ा दिया था, मैं छोटा था ना उससे। हम्म, तो उसके बाद जेल में ही रहे आप? हाँ, मैं फिर 10 दिसंबर तो 2008 एक की। दिन ही शादी जब जो हुई, बस उतने घंटे रखा गया जेल में इनको, या? नहीं, फिर ऐसे तहसीलदार आए थे और 1-2 ऑफिसर थे, सुपरिटेंडेंट थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, और 50-100 मेरे ससुराल से थे, 50-100 मेरे गांव से थे, 100-200 आदमी भी गए थे। तो हमारा जो खाने का बंदोबस्त किया था वो जेल प्रशासन ने सरकार की तरफ से नहीं किया था। जो जेल के मुलाजिम थे उन्होंने पैसे इकट्ठा करके और अपने वहाँ पुलिस लाइन में प्रबंध किया था सारा खाने पीने का। तो अंदर डोडी में वो होगी थी अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दे गए थे तहसीलदार साहब मोहर मार के। तो बस फिर मेरी छुट्टी निकली थी
2009 में शादी के बाद। उन छुट्टियों में पुलिस ने मेरे पे वो लगा दिया मुकदमा, घर से उठा के मेरे गुवाना से। मेरे साथ और थे, उन्होंने 20-22 और थे मेरे साथ, मेरे गांव के, और 14-15 गांव के जा रहे थे। फिर 2009 में उन्होंने मुकदमा लगाने के बाद गुवाना पुलिस ने, सोनीपत पुलिस ने, तो फिर यहाँ से गाड़ियाँ बसें भर भर के चलेगी गुवाना। यहाँ से 12-13 गांव है मेरे, सब अगुवाई ये अन्याय किया है। तो चले तो 5-6 महीने फिर, लेकिन वो 5-7 महीने बाद मेरा केस वो डिस्चार्ज करना पड़ा कि भाई ये झूठा है, गलत लगा दिया था। तो फिर उस मुकदमे की वजह से ये गांव बोला भाई यहाँ तो ये पुलिस दुखी करेगी, तुम वापस गांव चलो। तो वहाँ से हम इलेक्शन से 16 दिन पहले आए थे। जो पंचायत इलेक्शन था उससे 16 दिन पहले आए थे। 16 दिन बाद तो यहाँ मतलब कि एक तरफा जीत हो गई थी गांव में। आप कहते हैं आप बहुत शरीफ हैं, आप अच्छे हैं, आपने कहा कि अब मुझे गांव एक्सेप्ट ना करता अगर मैं अच्छा ना होता। पर आप तो मंत्रियों को धमकी दे रहे थे। कोई बंदा मंत्रियों को धमकी दे, किसी मंत्री को आपने धमकी दी सीधी? ऐसे है, मंत्रियों को धमकी तो क्या देनी थी। मान ले आप मंत्री हो तो आपका कोई लाइसेंस तो बन नहीं जाता है भाई, आप मतलब किसी का गरीबों को पैसे लेकर नाट जाओगे। तो ये चीजें देखो, इसमें मंत्री या पद कोई ऐसी चीज नहीं है जो गलत है। हम तो उसको गलत को गलत कह सकते हैं, चाहे वो संतरी है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो आम समाज है। हमारी सोच ऐसी है, देखो जो लोग हमसे नहीं मिले हैं ना, वो लोग हमें पत्थर समझते हैं, और जो हमारे साथ बैठ जाते हैं वो फिर हमें मोम समझते हैं। बात है हमारे बैठने की, सुनने की। अब जिसको कहेगा भाई लोगों ने मेरे नाम का इस्तेमाल किया, बहुत लोगों ने, मैं जेल में से आ नहीं पाऊँ था, कहीं तो मेरे पास भी पैसे देने गए, मगर भी मैंने तो मंगाए नहीं है। तो बोला जी आपके नाम से गया था, मैं कोई नहीं इसको रख, मैं हम कहीं है अभी जीव हैं बंदे, मेरे को पैसे देने गए थे, मैंने लिए ही नहीं, मगर मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मैंने पैसे मांगे, ना मैंने कभी किसी से ऐसे, मैंने तो अकड़ तो तोड़ी है। दोनों सही एक है ना कि भाई हाँ 100-200 आदमी अगर लठ दे रहा हो तो आप तो उससे तोड़ जाया करें। नॉर्मल आदमी, गरीब आदमी, छतरीपन का होता है उनके काम आना। अगर कोई बंदा जो क्षत्रिय अपने धर्म पे चलेगा तो वो बनाए ही ये इसलिए गए हैं कि ये समाज के काम आए। तो मंत्री का क्या किस्सा था? क्यों मंत्री, ये सारी खबरें छपी कि अब आपने तो मंत्री को धमकी दी? यार एक के पैसे लेके मंडी के आड़ती के 5 करोड़ रुपए मना कर दिया, मैं तो नहीं देता। अब मंत्री था, अब वो बेचारा मेरे से बोला भाई ऐसे ऐसे होगी मेरे साथ, तो उसने अपना घर धरती बेच दिया। अब उस टाइम 5 करोड़ रुपए तो भाई साहब बहुत होते थे। फिर मैंने बताया उसको, मैं अब इसके पैसे दे दे तू। अब वो मंत्री था, वो अपने दोस्त में था कि फिर हम तो जीना ही नहीं चाहते ना, हम डरे थे कहीं थे। तो जेल में बैठे बैठे मेरे 25-26 मुकदमे लगे हैं 120 के। तो ये जैन मंत्री ने कराए? जैन साहब थे? नहीं, और भी जो काम हमने किए हैं, हमने करके बता दिया यार पुलिस कहाँ जी हमने किए हैं। हमने ऐसे नहीं है कि भाई नहीं हमने नहीं किए चुपचाप हो गया। हमने जो काम किया है हमने समाज को भी बताया, हमने पुलिस को भी बताया है। पुलिस भी अगर नहीं, कई तो केस ऐसे जो मैंने करके किए हैं, लेकिन FIR मैंने अखबार में देखी किसी और के नाम थी। मैंने खुद फ़ोन करके SHO संभाल का, उस टाइम DSP साहब भी थे, खुद फ़ोन करके मैंने खुद कहा था जी मैं ये जो आपने नाम इसमें ले रखे हैं ये गलत नाम है, इन्होंने नहीं मका जो ये हत्या की है वो मैंने की है। तो वो खाना नंबर 2 में निकलवाए, बेचारे सारे शिक्षित आदमी थे, मास्टर थे। तो हमने जब किया है तो हमने भोगने से नहीं डरे हैं। जो हमने अगर भाई ये कर दिया तो उसका जो हमारे फल है वो तो हमने वो काटना ही पड़ेगा। हम कभी नहीं, कभी भागे नहीं। तो क्या हुआ ये फिर? कोई बहस हुई आपकी मंत्री से? ये क्यों, मतलब, या आपने इतने ही कहा था? नहीं, फिर 2 बंदे चले गए थे भाई अपना, उसने डिगान के, मैं नहीं मानता तो इसने मार दो। मंत्री को मारने चले गए थे? हाँ, उसके घर ही चले गए थे। आपने भेजी?
हाँ मैंने भेजे, मुकदमा लग गया हमारा, फिर उन पे भी लग गया, उस बेचारे लाला जी पे भी लग गया जिसके पीछे फंस रहे थे, मेरे पे भी लग गया। फिर वो कंप्रोमाइज हो गया, तब बरी हो गया था केस वो। तो देखो हम पैसे दे दिए मंत्री ने फिर? नहीं, कहाँ दिए, वो मरे गया फिर बेचारा मंत्री भी। हम्म। देखो अगर हम किसी के ऐसे पैसे वैसे को, बीमारियां तो 100 लग जाती हैं, अभी जितने भी है ना, जो लोगों के पैसे खाएगा उसके 10-20 बीमारी भगवान वैसे लगा देगा। अपना उधर का हिसाब किताब है, डॉक्टर लेते रहेंगे, हिसाब होना यही है। आप चाहे कितना ही कमा लो, अगर जीवन में समाज में कुछ गीत गाए जाएंगे ना, तो हमारे कर्मों के गाए जाने हैं, पैसों का कोई गीत नहीं गाएगा। अगर भाई इसके पास तो इतने पैसे थे। कितना पढ़े हैं आप? मैं तो 8 पढ़ा था, लेकिन फिर मैंने जेल से बीए की है। मैंने 8 से फिर 10वीं भी मैंने जेल से की है, 12वीं भी बीए की जेल में? बीए की मैंने। हम्म। 12 में 8 पढ़ रहा था। हम्म। हाँ 8 से आगे नहीं जा पाया था फिर मैं। 3 हमले हुए आपके हिरासत हाँ में हुए, मेरे जहाँ जब आप पेशी पर आते थे 3 हमले, क्या क्या हमले थे वो? मेरे पे जी एक पहला हमला हुआ था 25 जनवरी 2000 को पानीपत। देखो जिसके हमने, अब हमें कोई मारेगा, हमारे चाहने वाला बदला लेने की कोशिश करेगा, तो हमने उनका मार रखा था। 25 जनवरी को उस दिन मैं अदालत में, पानीपत कोर्ट में सेशन जज के पेश होने गया था, तो वहाँ से निकलते ही और मेरे पे हमला हो गया। बस फिर पुलिस वुलिस भाग गई। तो जिसका लड़का मैंने मार रखा था, तो उसका बाप था, 2-3 और थे उसके साथ, तो उसका बाप पकड़ लिया, उसको पीटने लग गए। तो मैंने उसको फिर छटवाया, मगर भाई देख ऐसे है पुलिस वालों से, मैं कहा ऐसे मत पीटो मेरे सामने। उस टाइम उसकी उम्र होगी 60-65 साल, 65 के करीब होगा। अरे मैं बुढ़ा आदमी है। बोले यार तेरे गोली चल जाती, हमारी तो नौकरी खतरे में पड़ गई थी, हमारे क्या रहता। तो उन्होंने बोला भाई हमारी तो सिस्टम खराब है, तो मैंने उसको छटवा के, बल्कि हम जेल में भी एक ही जेल में रहे हैं। 2-3 बार हमले किए, एक बार तो कोर्ट में गेट के पीछे छुप गया, 1-2 उसने रखा था युवा ने, और फिर उसको निकालने लगे तो हमारे बंदे निकालने लगे, तो पुलिस ने भी हमारे बंदे का मुकदमा लगा दिया। तो पुलिस भी नुचा होती भी डिग डग जा। एक बार आप पर बम भी फेंका गया? हाँ ये 10 जुलाई 2000 की बात है, रोहतक कोर्ट की। मैं पेश होके आने लग रहा था, और कोर्ट में, और जो हमारी गाड़ी खड़ी थी उसमें करीब होगा 1.5 एकड़ का फासला होगा। हाँ। तुम पैदल जा रहे थे, तो पहले बम फेंके, और बम मेरे पास पड़ के और स्कूटर के नीचे फटा, स्कूटर काफी ऊपर उठा था। क्या ग्रेनेड था? बस ग्रेनेड था, नू तो मेरे तो मैंने तो पता नहीं, मन तो उसकी जो बहुत धड़ाम देनी होया, एक बार तो पड़ता दिखा। फिर जो ब्लास्ट हुआ तो आवाज तो मेरा पिटे, वो क्या का था वो तो फिर वो पुलिस बता सके है। तो फिर गोली चली मेरे पे। फिर बल्कि एक एसपी साहब भी आ गए, एसपी साहब भी आते हो, बोला तू फिर बच गया। मैं बोला मगा जी आपका यू गनमैन है, मगा 47 नाला इस तक है, तो 2-4 यू उतार देगा, मैं भी दुखी हूँ मगा। मगा मैं ना मरूँ तो मैं क्या करूँ मगा। क्या वो एसपी साहब मरवाना चाहते थे आपको? अब उसकी लैंग्वेज तो यही थी, अब देख लो। बोला फिर बच गया तू, मगा जी बच गया। अब उसका क्या जवाब देते हैं हम। तो देखो लोग जब किसी ताकतवर चीज से हम टकराते हैं ना, उसके हितैषी हमें दुखी तो करेंगे। तो हम कोई रॉबिन हुड तो बनना नहीं चाहते, लेकिन हम तो ये है, एक जिस साधारण से परिवार में जन्म लिया है, इतना जरूर पता है कि भाई छतरी का काम गरीब और मजलूमों को, दुखियों को दूर करना होता है, उनको दुख देना नहीं होता। अगर भाई हम किसी को दबाव या दुख दें। आपको किसी बात का अफसोस है कि यार ये कत्ल गलत हो गया था, यार ये तो बहुत मेरा, आपने कभी पश्चाताप किया हो? हाँ मेरे से तो नहीं हुआ, मेरे साथ था। एक दिन वो कहीं दिल्ली में पैसे पूसे छीनने चले गए, तो पैसे छीन के आए, तो उसने वो नया नया था बेचारा, वो 38 की रिवाल्वर ले रहा था,
अब बोला हैंडसअप करते हो गोली अचानक चल गई। एक लड़का था लब्बड़, तो अचानक चलने से वो मर गया। अब उसका बाद में पता चला वो तो एक बेचारा जे कॉलोनी दिल्ली रहा करता वजीरपुर, वो तो उसका वो था बेचारा लाने ले जाने वाला दवाई मेडिकल स्टोर पे। तो फिर उसके 2 लाख रुपए पहुँचाया मैंने उसके घर, और फिर वो जिस दुकान पे काम करता था 3 लाख उससे दिलाई, धमकी दे के। मैं कहा भाई तेरा वर्कर था, तेरा काम किया था। तो हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, मान ले जब मरने के बाद, तो वो क्या था क्या नहीं था। लेकिन वो अब जैसे आप किसी को भेज दो भाई बैंक से चेक कैश करवा ला, अब वो बैंक में बैठे थे लड़के, उन्होंने देखा भाई हाँ ये 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कुछ निकलवाए थे, तो छीना झपटी में उसके गोली लगी। मेरे हाथ से तो नहीं लगी थी वो तो, लेकिन उसका अफसोस ये जरूर है कि वो गरीब आदमी मारा गया। खाम खाई भेंट चढ़ गया। छोटा राजन के साथ रहे आप? हाँ नहीं, वो तिहाड़ में ही था, 2 नंबर जेल में। छोटा राजन और साबुद्दीन हमारे बैक साइड में सेल थी, मैं 3 नंबर वार्ड में था। हमारे 3 के बैक साइड में उनका गेट परली साइड था हमारा। उनको तो ऐसे था, अगर छोटे राजन की मुलाकात भी आती है ना, देखो बहाना तो वही बता दिया ना, बदमाश वही बचेंगे जिनको सरकार चाहेगी। मैंने ऐसे ऐसे आदमी देखे, वहाँ बड़े बड़े नेता भी रहे हैं, लेकिन छोटे राजन की अगर मुलाकात आती है तो सीधी गाड़ी उसकी चक्की में जाती है, डोडी में चेक भी नहीं होती। अब भाई अपना दिखाते तो है भी, अब भाई जैसे भी है, पर बाकी उनका साबुद्दीन भी साथ ही रहे थे उनके, वो तो फिर भगवान ने प्यारे हो गए। तो आपको सरकार ने बचाया? सरकार कहाँ बचाओ थे मैंने, आप कहते हैं वही बचेगा जिसको सरकार बचाएगी, आप कैसे बच गए? हमने तो भोग के आए हैं अपना, जो हमने कर्म करे हैं ना। भोग तो वो भी रहे हैं। नहीं, फिर वो जब उनके टाइम पूरा हो जाए वो भी आ जाएंगे। लेकिन सरकार के बगैर ये चीजें अब नहीं चलती, जो आधुनिक टाइम जमाना आ गया है। पहले चलती थी, पहले फोन नहीं थे, बदमाशी चलती थी। हाँ, पुलिस कम थी, किसी को पता ही नहीं था। अब तो फोन है, किसी सबको ट्रेसिंग है, एक जगह बैठे बैठे बता देगा फलानी जगह आदमी, किसके हाथ में नहीं है। अब ये विदेशों में जो ये ऐसी थोड़ी ना घूमते हैं, वो तो जब जिनका नो पता है एक्यूरेट, हाँ भाई ये है, दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। देखो देश की पुलिस हो या समाज हो, वही कामयाब है जो सच्चाई पे चलेगा। मैं अपना राजनीतिक सिस्टम सुधारूंगा, ले भाई मैंने तो ये चाहिए, उसके लिए छल कपट झूठ तूफान। हम लोग हमें बदमाश कहते हैं। अभी हमारा किसान यूनियन में प्रधान बनाया था, जिला प्रधान पानीपत जिले का, उस पे दुनिया कब्जे कर रही थी, बुरा हाल था। अब हम गए, पहले बोला ये तो गुंडा प्रधान बना दिया, अब कब्जे लोग खुद कर रहे हैं और गुंडा मुझे बता रहे हैं। मैं कहा यार तुम्हारा अजीब काम है, तुम अब तुमसे किराया मांगने लग गया तो मैं तो गुंडा हो गया। तो भैया समाज का सिस्टम खराब हो, हाँ गिर गया, वो भाईचारा नहीं है जो पहले था। अच्छा, तो जेल में और कौन कौन थे जब आप रहे? अजय चौटाला भी रहे? हाँ, वहाँ हमारे चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी थे, अजय चौटाला जी थे, तो और भी थे कई, मन्नू शर्मा। क्या इनसे बातचीत होती थी, कोई आपस में बात होती थी? हाँ हाँ बिल्कुल, कैसी हमारे बातें तो होती थी जेल में? कैसी बातें होती है, कैसी चर्चा होती है? चर्चा तो घूमते रहते हैं जेल में, तो अपना खाओ पियो घूमो फिरो और अपना लाइब्रेरी या कोई पढ़ो, न्यूज़पेपर टीवी देखो, टाइम ही काटना होता था। हम तो आदरणीय हमारे चौटाला साहब तो, और मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है, हमने तो उनको बड़ा भाई मान रखा है। अच्छा। हाँ, हम तो उनके साथ ही रहे हैं, जब तक रहे हैं। जिस दिन गया था साथ ही रहे थे, वहाँ से आने के बाद हमारा बढ़िया तालमेल है, हम उनके दिल से इज्जत करते हैं। तो ऐसी बुरी जगह रहने के बाद तो देखो एक दूसरे का लगाव भी हो जाता है।
एक दूसरे का पता भी चल जाता है। जेजेपी से जुड़े हैं आप? नहीं, मैं किसी से नहीं जुड़ा। मैं तो डॉक्टर उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर चौटाला ने, कि भाई अजय सिंह ने नहीं कहा, अजय सिंह ने, कि आप जुड़िए हमसे? नहीं नहीं, देखो हमारी एक सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती है, भाईचारा है, हमारे वो आदरणीय है। तो इसमें हमारा कभी पार्टी करना, तो कभी भाई साहब का जिक्र और ना कभी हमने किया, ना हमारे पास टाइम था। अब जेजेपी खड़ी हुई है, देखो हमारा जो एक दायित्व बनता है उनके प्रति, मैं भाई साहब के प्रति करता हूँ। लेकिन मैं कोई पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ना मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। मेरा जुड़ाव ओनली डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है। हवारा के साथ भी, हवारा भी थे तब? हाँ, जब हाँ चंडीगढ़ से निकले नकले उसके, बल्कि कई भाई यहाँ करनाल थे, मैं उस टाइम यहाँ भी बंद करके फिर मैं तिहाड़ में गया। लेकिन मैं वहाँ जैसे भाई दया सिंह लौरिया है, भाई देवेंद्र पाल भुल्लर हैं, तो हमारे आदरणीय थे, उनके साथ हमने जेल में बिताए हैं, चकियों में, सेल में खाना खाया है। कोई सलाद काटता है, कोई दाल बना ले, कोई कुछ कर ले, तो अपना बातचीत के हम एक परिवार की तरह हम रहे हैं और बड़े अच्छे विचार हुआ करते उनके। अब देवेंद्र पाल भुल्लर बाहर है। बाहर? हाँ, वो हॉस्पिटलाइज थे। हाँ हाँ, तो बड़े बढ़िया विचारों के थे वो। एक मृदा अपहरण कांड हुआ था जयपुर, तो उस केस में वो आए थे तिहाड़ जेल में, 94 की बात है शायद। तो आप 94 से लेके लास्ट तक तिहाड़ में रहे ज्यादा? नहीं, मैं ज़्यादातर तो हरियाणा में रहा हूँ। बाकी फिर 94 से मैं जाता रहा हूँ, बीच में जो करे 94 से 97 में चला गया, फिर मैं 2-3 साल रहा, फिर मैं 2000 में चला गया, फिर 1 साल 6 महीने रहा। तो वैसे बदलते रहते थे मेरे को। आप बहुत ठहरे हुए हैं, ये कैसे ठहर गए आप जब यार आपका आपकी जो दुनिया थी वो तो ठहरी हुई दुनिया नहीं है। आप जब बात करते हैं बहुत ठहरे हुए हैं आप। नहीं ठहरा तो जीव नू बता नहीं, मैं तन्ने एक कमरे में ले जाकर बंद कर दूं और तने 26 साल कट हुई नहीं, तो तो मैं तू भी ठहर जाऊंगा। अपने आप ठहर जाएगा। तो भाई सब्र है ना, एक सब्र, सब्र करना सीखा हमने। जेल सब्र करना सिखाती। हाँ, ये जो इतना वो एलिनेशन होती है, यानी अकेलापन होता है जेल में, वो भी तंग करता है। अकेला बाद में तंग देखो, करता है, वो बाद में भी तंग करता है। आप मेरी सुनो, आप जिस लाइन से चल रहे हो ना, मीडिया से चल रहे हो, अगर आपने कड़ी मेहनत नहीं की ना और सारी चीजें सही समय पर, सारी चीजें का सही तालमेल नहीं बैठा है, तो ये आपकी ये मीडिया गिरी भी नहीं चलेगी। बिल्कुल। अगर कोई महाराज ने तपना है ना, वो तप करता है, कोई जंगलों में जाता है, कोई खड़ी तपस्या करता है, कोई अग्नि के बीच में तपता है। देखो एक ये तप है, और जो हम जेलों में गए हैं ना, हर चीज तप है। हाँ वो भी एक तप है। एक परिवार से दूर रहना, अनजान लोगों में रहना। अब एक मारक था जॉर्जिया का, वो गुड़गांव जेल में मेरे साथ उठता बैठता था, मार्क नाम था उसका। तो वो जो तारीख पे जाता, वो एम्बेसी से उसकी मुलाकात आती थी, कई बार लेट हो जाती थी, तो जो तारीख पे जाता था मैं उसको 1000-1500 रुपये दे देता था। खाना मेरे साथ खाता था, मैं जो कर अपने कपड़े मंगवाए, वो मेरी जैसी हेल्थ का था, तो उसके भी मैं मंगवा देता था। तो मेरे को कई बार वो कहते थे, बोला भाई साहब इस अंग्रेज से क्या लेना चाह रहे हो? मगर मैंने तो कुछ नहीं चाहिए। बोले आप हमें तो देते तो 500 रुपये जब हम तारीख पे जाते हैं, इस अंग्रेज को देते हो आप 1000 रुपये। तो बोला काम तो हमसे लेने हैं। मगर यार पगले, काम की बात नहीं है, बात है ये अपने वहाँ जॉर्जिया जाके ये नहीं कह दे वहाँ सारे चोर टकरे, ये बेचारा कईयों ने लूट लिया। ठीक है, तो हमारा फर्ज है अपने देश का नाम थोड़ा सा, प्रदेश में है तो अपने राज्य का, राज्य में तो अपने जिले का, जिले में तो अपने गांव का। तो देखो ये चीजें एक स्टेप टू स्टेप अगर हम सारे सोचेंगे ना तो सुधार हो सकता है। अब हम तो कोई टिप्पणी कर दे, कुछ कर दे, कहेंगे अरे यार ये कहाँ का गुंडा है। देखो गुंडा कोई पेट से तो बन के नहीं आता, बैर भी हम यहीं लगाते हैं आके, पैदा होने के पहले कोई दुश्मनी थोड़ी ना होती है। तो हमारे एक विचारों का ही खेल है। कुछ उम्र होती है, वो 2.5 दिन गधी वाले बताते हैं, वो सब में आते हैं, माँ बाप का नहीं मानते बच्चे का। यार शायद हमसे भी गलती होगी। अब गलती का जब एहसास हुआ
तो जब ऐसी जगह फंस गए थे, वो कांटे पे गर्म छूट नहीं पाई। अकल तो हमने पहले आ गई थी, लेकिन इस समाज से मैं जिस टाइम गया था, उस टाइम भले ही मुझे गैंगस्टर बदमाश कुछ कहते हो, हमारे में दया जब भी थी और आज भी है, और जिसमें दया और करुणा हो वो आदमी गलत हो ही नहीं सकता। वो दौर अंडरवर्ल्ड का दौर है, तो आप जुड़े लोगों से, क्योंकि आप तो पॉपुलर हो गए थे इतना। हाँ, और तो पता नहीं, पर बाकी 97-98 में जब ऑल वर्ल्ड की वह बदमाशा की लिस्ट आई थी ना, एक अखबार में पढ़ी थी मैंने, अमर उजाला में, और मैं इंडिया ने छोड़ कर बाहर गया ही नहीं कभी, लेकिन वो नाम वो वर्ल्ड उसमें बदमाशा में दे रखा था। उसमें सबको लिख रखा था फलाना बदमाश है 5,000 करोड़ का मालिक, डकड़ा बदमाश 5,000 करोड़ का। मारे तो नाम आगे हुआ भी ना लिख रखे थे कितने करोड़ का मालिक है, और बाकी सब पे लिख रखे थे भाई ये फलाना गैंगस्टर है, इसकी इतनी वो है, ये फलाने देश का है। तो भाई हमने तो देखो ना, हम कल ऐसे क्रूर थे ना हम आज क्रूर हैं। हमने कल भी समाज को दिशा दिखाने की कोशिश की है, हमने कुछ बदलने की पहल करी है। अब उसके लिए कष्ट तो आएंगे ही, अब कष्ट सहने भी पड़ेंगे। अब नेल्सन मंडेला जी थे, देखो वो तो कितने बड़ी योद्धा थे, वो भी 25-26 साल रहे जेल में, सबसे ज़्यादा उन्होंने काटी है। फिर उनको राष्ट्रपति बना दिया था अफ्रीका ने। तो क्या मतलब कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी भी पहचान हो क्या सकती है। ये तैयारी है कि सरपंची, उसके बाद जिला परिषद, उसके बाद एमएलए मंत्री, देखो ये तैयारी है? मेरी तो सुन लो, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं खुद जो बता रहा हूँ। मैंने जो एक इनका अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सिस्टम है वो इनकी जिम्मेवारी है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं अरे सिर्फ चला सिस्टम तो आप ही चलाते होंगे पीछे से। नहीं, अब तो ये सरपंच नहीं चला लेती है, अब चलाने का तो नहीं हुआ ना, मैं तो एक जमानती की तरह हूँ। अगर भाई हाँ मेरी जिम्मेवारी है परिवार की, तो एक वो जो जमानती होता है उसकी तो जिम्मेवारी होती है। अब तो इन्होंने चलना सीख लिया। मेरा लड़का है छोटा सुमित, तो अमेरिका जा रहा है, अपना बढ़िया कर खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपके बारे में ये भी चर्चा हुई कि आपको जब जेल में थे, बाहर आते थे, इश्क भी हुआ, ऐसा हुआ? कभी इश्क हुआ जिंदगी में आपको? देखो इश्क विश्क का तो कोई ऐसा मैटर आज तक मेरे गांव बता देगा, जितना मेरा गांव गुआंढ है ना, मेरी ये ही एक ऐसी वो है जो मेरे को बदमाश होते हुए लोगों ने गुआंढ से लाके यहाँ बसा दिया। अब हम चोरी जारी इन चीज़ों से हम परे रहे हैं। कोई एक थी अपने हस्बैंड ने लेकर, कोई सोनीपत की, उनके पुराने जिक्र थे, वो जेल में थी, मैं भी जेल में था, तो आने जाने हो गए, तो मेरा परिवार भी आया जाया करता। तो मतलब कि हमारा कोई ऐसा मैटर नहीं है कि भाई उसके ना, साथ जोड़ दिया? नहीं, परिवार के सदस्य थे वो अपने के बरा किस कारणों से, अब तो उनका क्या नाम लेंगे, उनके भी बच्चे पोता पोतियाड़े हो लिए हो। लेकिन वही बात है कि समाज कह लो या आप कह लो, लेकिन हम चोरी जारी झूठ इस चीज़ों का मेरा पुलिस ने भी पता है, इन चीज़ों का मेरे समाज को भी पता है, मेरे गांव को भी पता है। आप मेरा इंटरव्यू लेने के बाद मेरे गाँव को आने पता करना, तो उनको भी उसकी सोनू की कितनी गर्लफ्रेंड है, फिर समाज बताएगा कितनी इतनी आपकी उम्र होगी 55 साल और आप 45 के लग रहे हैं, इतने फिट कैसे हैं आप? फिर तो देखो ब्रह्मचार्य का पालन करो और पाठ पूजा करो, भगवान को याद रखो, तो जीवन का रूटीन बनाओगे तो फिट रहोगे। क्या करते हैं आप? मैं शुरू से ही मेरा प्रोग्राम होता है, मैं 4 सवा 4 बजे उठ के मैं योगा करता हूँ, योगा करके नहा धो के फिर मैं पाठ पूजा करता हूँ, फिर मैं अपनी दिनचर्या आगे चालू करता हूँ, चाहे मैं जेल में हूँ चाहे मैं बाहर हूँ। तो मैंने कम से कम भी 5,000 आदमियों को तो योगा सिखाई होगी जेलों में। बहुत आदमी अपने फैन बने हैं जिनका जीवन मैंने, कहीं तो मैंने एड्स के ठीक किए हैं, HIV था उनके, और उनको योगा से मैंने उनके जीवन का 40 किलो वजन से 100 किलो वजन से 40 पे आ गया, 40 पे से उल्टा 100 कराया उसका।
तो जो योगा है, जो शरीर की जो नित्य कसरत है, ये जीवन को सबसे आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आप कहीं तक भी चले जाओ अपना शरीर ही साथ देगा। इसमें मेरे घर वाले साथ नहीं देंगे। डर लगता है आपको? आपके घर के हम देख रहे हैं आसपास इतनी तारें लगी हुई हैं, मैं तो पूरा मतलब माहौल ऐसे बनाया है कि कोई अंदर ना आ जाए, डर लगता है आपको? ये तो बताऊं, एक भाई आया था मेरे पास, बोला यार ये तेरी दीवारें बड़ी नीची है। मैं कहा दीवार ये तो लड़के ने लगवा दिया थोड़ा। अब मैं तो उसे यही कह रहा था, मैं कहा अभी देखो जो इन दीवारों को टाप के आ गया ना, उससे फिर हम भी नहीं बच सकते। फिर तो हमने भी नुए कहना पड़ा, भाई बड़ी हिम्मत की तने। तो इन दीवारों से कोई नहीं रुकता। कितने हत्याएं देखी हैं कि दीवार जेलों में हत्या हुई है, 10-12 तो हत्या ऐसी हुई जेलों में, जो हम भी उस जेल में वहाँ मर्डर हो गए। तो जब जेल में सेफ नहीं, जेल से हम कोर्ट आते वहाँ सेफ नहीं, तो ये दीवारें क्या रोक रोक करेंगे। जिसको जिस दिन आ गई ना, हमारा वक्त आ गया, उस दिन कुछ भी बीच में नहीं आएगा, ना दीवार आएगी ना और कुछ आएगा। पर आप प्रोटेक्शन लेके तो चलते हो, आपके साथ भी हथियारों वाले लोग होते हैं, फिर वो क्यों होते हैं? देखो मेरे साथ, अब मैंने समाज का थोड़ा हाँ शुरू शुरू में नहीं पता था। मेरे भी 4-5 लाइसेंस मैंने बनवा रखे हैं अपने परिवार के, हमारा भी 10-15 हथियार हैं। अभी तो जैसे इलेक्शन है, इलेक्शन में जमा करवा दिए। कुछ मेरे 5 लाइसेंस मेरे वहाँ बंद हैं, जो वो अभी तक छूटे नहीं है। फिर दूसरी बात, उस टाइम समाज का नहीं पता था, अब हमें समाज का पता है। सबसे बड़ी बात तो विश्वास हमें अपने आप पे है। वो बताया था ना भाई, डर के आगे जीत है। जब तक डरे जाएंगे, जब तक हम जी नहीं पाएंगे। या तो तुम खुद करके दिखाओ जो तुम्हारे बस का है, और या फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो। दोनों में से एक काम करो, दिल से करो। खुद कर सकते हो तो भगवान की भी जरूरत नहीं है, अपना हो जाओ शुरू। और मान ले हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसे उठा के 100% भगवान पे छोड़ दो। ये मेरी गारंटी है। दोनों सक्सेस फार्मूले हैं। आप उस पर छोड़ दोगे, जब भी आपका काम होएगा और अपने आप करोगे, तो फिर जरूरत ही नहीं है। पंजाब में बड़े गायक सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, सिद्धू मूसेवाला भाई भी ठीक, हमने तो इसी ही गणी ही हुआ मुलाकात ने, एक आंदोलन में 1-2 बार वैसे रूबरू हुए हैं बॉर्डर पे। लेकिन अब कमी कहाँ है, वो तो वो उनका गिरोह जाने। लेकिन हमारे लिए ये चीज़ें मतलब कि समाज के लिए ठीक नहीं हुई है। अकेला ही तो था अपने माँ बाप के, अकेला लड़का था, खेती करता था। खेती करता, सारे काम करता था बेचारा, बढ़िया अपना नाम, प्रसिद्धि, पैसा। तो अब उसका भी क्या करे, वो बता दिया, उसका वक्त ही आ रहा था। एक बताया था ना, जीवन और मृत्यु ये दो ही चीज ऐसी है जो इंसान के बस की बात नहीं है। बाकी जीवन का जो ये आप काम करके भी बदल सकते हो। अब ये तो हर कोई कहता जान लिखी है, वो तो भी होना ही है। फिर इन चीजों के ऊपर, जो चीज है उसको संभाल के रखो। जो चली गई है उसका तो जिक्र ही क्या है, उससे तो सीख दो, कुछ सीखा जाए तो भाई टिकरी समाज। बॉर्डर पर मुलाकात हुई थी। हाँ नहीं, यहाँ कुंडली बॉर्डर पे, अच्छा। हमारे कुंडली बॉर्डर पे। तो 1-2 बार जो स्टेज पे बैठा था, बब्बू मान भी था, हम भी थे। तो उस दिन 1-2 आया था, बोला भाई, उस टाइम तो मैं जानू नहीं था, बोला भाई ये पंजाब का सिंगर है। तो पंजाब के तो हम वैसे कायल है, पंजाब से तो देखो, सिंगर हो चाहे कोई और कोई धंधा हो, पंजाब वाले मेहनत करते हैं उस चीज़ पे। सबसे बड़ी बात पंजाब वालों के जो सेवा भाव है, इससे भी हमारे समाज को बहुत सीखने की ज़रूरत है। अगर भाई जो ये सिख कौम है, इसने समाज को बहुत आगे लेके जाना है। लेकिन ये हमारी पार्टियां हैं, ये धर्म जाति में बांट के सिस्टम खराब कर लेती हैं। नहीं तो
सिख कौम बड़ी बेहतरीन कौम है। और भाई सिख कौम का जो सेवा भाव है, आप कहीं चले जाओ, इनका जो खाना खिलाने का और काम टाइम मतलब पूरा परिवार निकालता है। तो ये चीज़ें हमारे हरियाणा में भी हमारे भाइयों ने सीखनी चाहिए। अग भाई ये एक बार कोई भी अपने धर्म का काम उठा लेते हैं ना, ये बीच में नहीं रोकते। हमारे वाले थोड़ा सा नू मानते हैं भाई यार पत्तड़ तू उठाएगा, तेरी तो धर्म में घाटा पड़ जाएगा। तो हमारे वाले तो बस वो एंड में रहे हैं। और नहीं तो सिख कौम बहुत बढ़िया कौम है। और भाई मुझे तो बड़ी पसंद है जो आंदोलन में इनका लाड प्यार, जो इनका मतलब है अपनी कुर्बानी देने का जज्बा है ना, वो उससे हमें कुछ न कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। उससे ये नहीं होना चाहिए भाई चौधर में पड़ा रहे। हमारे वाले नुए तो भूखे मरे हैं, नहीं तो हम भाई तो आपस में। पंजाब बड़ा भाई, हम छोटे भाई ने, पहले सारा ही पंजाब था, कितना बड़ा प्रांत था, सारा वर्ल्ड सारा देश इस एक पंजाब से चलता था। अब इसमें हिमाचल भी हो गया भाई, हरियाणा भी हो गया, पंजाब भी हो गया, फिर वो लाहौर भी हो गया, पाकिस्तान भी चले गए, बट गए। लेकिन ऐसी ज़बरदस्त कौम को तो सहारा देना चाहिए समाज ने, इसको आगे लेके चलना चाहिए। बहुत सारे दोस्त रहे हैं सिख दोस्त, जेल हाँ में भी जी, और हाँ, बाहर भी, मेरे पंजाब में बहुत, जेलों में भी और बाहर भी। बाहर भी। हाँ, मैं कई बार चला जाता हूँ होशियारपुर, बठिंडा, लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट। तो अपने आंदोलन से मिले हुए दोस्त हैं, अपने बड़े फैन फॉलोइंग है उधर, आते रहते मेरे पास भी। कभी रोए हैं आप जिंदगी में? रोए हैं? अरे रोया तो जिसका आंखें है, कौन ऐसा चीज है जो नहीं रोया हो? तुम नहीं रोए? नहीं, ये कहा जाता है ना कि आपकी ज़िंदगी बड़ी सख्त हो जाती है। जैसे मैंने बहुत सारे गैंगस्टरों को पूछा, वो कह रहे हम तो रोए ही नहीं है ज़िंदगी में। जितने बड़े गैंगस्टर है ना, देखो जिनकी आंखें हैं इनमें से आंसू निकलते ही हैं। लेकिन ये अलग बात है अग भाई, हम ना तो सबको दर्द बता सकते, ना हम सबको नरम दिख सकते। तो ये के नाम एक छाप ऐसी हो गई थी कि भाई सोनू मालपुरी आ लिया, तो जो भी मतलब जिन्हें नहीं देखा था ना, वो अगर अब आंख बंद करके सोचे सोनू मालपुरी कैसा होगा, तो उन्हें सोचता होगा भाई सोनू मालू बड़े बड़ा बड़े खूंखार होगा, बड़े बड़े सींग होंगे, बड़ा बड़े खूंखार। बड़े दांत होंगे, और वो आते उठा उठा पटकेगा, किसी ने बुड़का भर लेगा, किसी का सींग चबो देगा। तो एक उनकी सोच है भाई, वो तो लोगों का खुद का अंदाजा है कि बाप ने मेरे से इंटरव्यू कर रहे हो, एक तो इंटरव्यू पे देखा और एक लोगों से सुना और एक मेरे आमने सामने बैठ के बात करना, तो इन तीनों चीज़ों में बड़ा अंतर होता है। तो ये दिल है हर आदमी में, उसमें दर्द भी होता है, उसमें दुख भी है, उसमें खुशी भी है। अब जीवन में पता नहीं कहाँ कभी मेरी मान ले माँ बाप गए जब, तो मैंने जेल में छुट्टी लगाई भाई। मेरा पहले मेरा माँ गई तो मेरे को छुट्टी नहीं दी, पिताजी गए जब छुट्टी नहीं दी, मेरा भाई मरा तो छुट्टी मंजूर हुई, लेकिन वो इतनी लेट हुई, जब तक मैं आया जब तक मतलब दाग दे लिया। तो कई चीज़ें हो जाए है यादविंदर भाई, देखो आदमी फिर ये चीज़ें सीख के तो फिर यही सोचता भी भगवान जो कर रहे हैं वो कभी भी गलत नहीं करता, वो ठीक करता है। हम जेल में नहीं जाते तो हम सीखने को नहीं मिलता, हम रह जाते गंवार, समाज में यहीं भटकते रहते। अब हम आए हैं तो हमने जेलों में भी लोगों का योगदान सारा बने हैं। जेल ने आपकी मुक्ति कर दी? हाँ, मुक्ति कर दी बिल्कुल। मतलब मैं जेल को एक ऐसी जगह मानता हूँ जो जीवन की यूनिवर्सिटी, जो कर पढ़ने में आप विश्वविद्यालय जाओगे ना, वो पढ़ाई के लिए है, लेकिन जो ठोकरों की यूनिवर्सिटी है ना,
जेल ऐसी चीज है, साल 2 साल बंदा जेल में अगर रह लिया और समझ में आएगी ना, तो ये समझ ले पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात सोसाइटी पे, वहाँ भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। अगर बुरों में फंस गया तो सिस्टम खराब है। आपके साथ कौन अच्छे लोग थे ऐसे? देखो, मेरे साथ तो अच्छे ठोकरों ने बनाए हैं। एक ठोकर लगी, फिर ध्यान आया, ये दूसरी जेल में कुछ आप कह रहे हैं ना, संगत अच्छी होगी, आपकी कौन सी संगत थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखो, संगति एक एक जेल में 10-10 गैंगस्टर हुए हैं, 20-20 हुए हैं। अब कोई ऐसे नकली है गैंगस्टर का फंस गया तो वो दे देगा पिस्तौल, ले भी मार दे गोली। मान ले किसी का जीवन हम खराब करें, हैं, कोई छोटे से केस में गया है, हमारे टच में आ गए, उन्होंने बड़ा बदमाश बन गया, तो कईयों को हमारे जैसे समझा देते हैं, अरे भैया कुछ नहीं रखा, छोटा केस है, निकल जाएगा। हमारे जैसे संगति में आए हैं तो हमने उनको समझा के बाहर रास्ता भी दिखाया है। और भैया, कहीं हर आदमी का अलग अलग विचार होते हैं। कोई दूसरी सोसाइटी में फंस गया तो गया बंदा। कोई ख्वाहिश बची है आपकी? मेरी ख्वाहिश तो ये है यादविंदर भाई, अपने समाज के लिए, अपने युवा साथियों के लिए, देखो कुछ भी करो समाज के भले के लिए करो। अपने ऊपर कुछ तकलीफ आ जाए कोई बात नहीं, पर उस तकलीफ का किसी को फायदा हो। ऐसा ना हो भाई हम ही खुद तकलीफ बन जाए लोगों की। देखो, अच्छा आदमी, सच्चा आदमी वही है जो दूसरों का सहारा बने। अरे ये तो भैया वो बॉम्बे की तरह, फिल्म इंडस्ट्री की तरह बोला रात को चमकती है, ये तो ऐसा अंधकार है। अब पहले तो यार 3-3, 4-4, 5-5 बालक हो जाए थे, एक आधा बदमाश भी बन गया कोई बात नहीं, एक आधा मर भी गया कोई बात नहीं। अब तो सब एक एक 2-2 औलाद है। अब वो भैया एक बार भी गलती होगी तो बस समझ ले अगले की पीढ़ी खत्म। तो ये जो पॉलिटिक्स में आप आ रहे हैं, ये कोई है सपना आपका कि मतलब? हाँ, मेरा सपना ये है, मैं अभी जिला परिषद में खड़ा हूँ और कल को एमएलए भी लड़ेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके पत्नी लड़े चाहे? देखो, ये जो समाज है ना, एमएलए मेरे लड़ने से और तुम्हारे लड़ने का वो नहीं है। इच्छा तो होती है ना। नहीं, देखो इच्छा क्या होती है, या आप इस चीज में जो चल रहे हो तो आप इसको एक तरीके से अच्छी तरह से करोगे तो आगे बढ़ोगे। अब इच्छा हमारी समाज की सेवा करना है। मैं तो अपने बारे में बताऊं, मैं तो जो जैसे प्रधान बना रखा हूँ, अरे ये डायलॉग तो सारे जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं वो भी कहते हैं हम समाज की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक नंबर की बात की योगेंद्र भाई। ये तेरी वीडियो सारे सुनेंगे, जो पुलिस वाले अफसर मेरे से वास्ता पड़े है ना जिनने, उनको ये पता है सोनू मालपुरिया झूठ नहीं बोलता। हमसे एक बार एक कह दिया ना भाई क्या क्या किया है, तो हमने लिख दिया रहा भाई ये फलाने फलाने केस हमने किए। उसके बाद ना पुलिस गुंजाइश समझती थी, ना हम गुंजाइश मानते थे। तो जब पुलिस को ये है कि भाई हम फोन करके भी उठते हैं, तो हमारे में सबसे बड़ी खूबी ये है कि तो झूठ नहीं बोलता मैं। तो जो आप कह रहे हो कि सेवा करूंगा वो झूठ नहीं है। नहीं नहीं, बहुत सारे पोलिटिकल लीडर कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। देखो, उनकी इच्छा है पैसा कमाने की। बताया ना, 2 तरह के आदमी होते हैं, एक अच्छे एक बुरे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये बाप आपका देह बन गया भाई समाज को जगाना है, इसके जरिए जगाओगे। आपका देह बन गया भाई पैसा कमाना है, तो जब पैसा बीच में आ जाएगा ना, तो ये तो खाना पूर्ति के लिए एक जरिया रह जाएगा। तो मेरी जो शुरू से सोच है ना, देखो मैं इस लेवल पे हूँ, मेरे पास भी 100-200 करोड़ के मालिक हम भी होने चाहिए थे। ये मेरा गांव एक घर है ना, ये भी मेरे गांव ने बना के दे रखे हैं, शहर मालपुर गांव ने। तो इतनी इज्जत मिलने के बाद अगर मान ले मैं कोई फ्रॉडपंथी या ये पैसों के लिए झूठ तूफान बोल लूंगा ना, तो भाई साहब ये कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। हमने समाज के लिए बताया, 2017 से 35 करोड़ रुपए फंस रहे थे हमारे किसानों के इकबालपुर मिल में, सब ने आंगा लगा लिया था, लेकिन उसको मैं निकलवा के ले आया हूँ।
अब 20 दिसंबर को पेमेंट होनी है। इसकी क्या गारंटी है कि आप बदलेंगे नहीं? जो लीडर होते हैं नए नए आते हैं वो ऐसी बातें करते हैं जैसे आप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बदल जाते हैं लोग, भाई, ऐसे करप्ट है। हो जाते हैं, सब करते हैं वो। अब मान ले तू कहीं नौकरी पे जाएगा ना, तो अपना बायोडाटा तो लेके जाएगा, कितना पढ़ रहा है, क्या है, रिज्यूम तो देगा। बिल्कुल दूंगा। देगा ना। तो हमारा जो रिज्यूम है ना पिछला, वो जग जाहिर है। नहीं, मैं कहूँ आगे की गारंटी क्या है? आगे की गारंटी ये है, मेरे बच्चे कामयाब है। ठीक है, मेरा लड़के ने, छोटे ने कह रखा पापा 5 लाख रुपए महीना चाहे तो कुछ कर, ये मेरी तरफ से आपको है। मैं यहाँ भी दुनिया के काम छुड़ जाता हूँ। वो तो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। अच्छा। हाँ। तो यहाँ से निकल के उसको 4.5 साल हो गए हैं। तो ये लड़का ये बड़ा है, ये अपना घर का काम संभाल रहा है। इसको टाइम नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, भाई तू आगे बढ़। अगर हम समाज की सेवा कर सकते हैं, देखो मैं प्रधान नहीं बनता तो मैं लोगों को ये काम नहीं कर पाता जो हमने किए हैं। एक 1857 से रोहनाथ गांव है भिवाड़ी में, हरियाणा में, रोहनाथ। इस पे 1857 से उसको गुलाम है, वो 1857 से गुलाम था। हम अभी 2 महीने 3 महीने पहले उसको आजाद करवा के आए हैं। अच्छा, कैसे गुलाम था? उसकी जितनी जमीन थी उसमें क्रांतिकारी थे रोहनाथ गांव में। क्रांतिकारियों की वजह से अंग्रेज सेना ने उनको पकड़ के, क्रांतिकारियों ने, मेरे जैसा ने रोड पे लुटा के रोड रोलर से मार दिए। तो जितनी उस गांव की जमीन थी वो सब नीलाम कर दी, कुर्क कर दी, लोगों को बोली छोड़ दी। रोहनाथ गांव में गांव, तालाब और कुएं, सिर्फ और सिर्फ ये चीज थी। अब वहां हमने धरना दिया, धरना दे के पूरे गांव को तो शहीदी का दर्जा दिया। उनका रेल में, बस में, बच्चे से लेके बूढ़े तक का किसी का कोई भाड़ा नहीं है। एक को जो लड़का वहाँ उसमें धरने पे मर गया था, उसको शहीदी का, उसके एक लड़के को नौकरी और 25 लाख रुपए और 105 एकड़ जमीन, 105 एकड़ जमीन दिलाई। और वहाँ हमारे 9-10 दिन खराब हुए थे, एक डेड बॉडी हो गई तो 10 दिन बाद दाग दिया था। तो हमारे जो काम है ना, वो काम समाज जानता है। ये कोई बता देना, जो एक पैसे की भूख हो तो बाकी तो ढूंढरे चलते हैं, और जब एक नाम की भूख हो ना, फिर उसके आगे पैसों की कीमत खत्म हो जाती है। तो हमने पैसे कमाने का नहीं सोचा है, हमने नाम कमाना है। और नाम जब कमाया जाएगा जब समाज के लिए हम बढ़िया बढ़िया काम करेंगे। धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद आप। ठीक है भाई, यादविंदर भाई, बड़े मिले हैं, मिलेंगे फिर कभी पंजाब साइड में। अब तुमने हरियाणा कर दिया चालू अपना। बस ठीक है, यहाँ भी सपोर्ट करेंगे। फिर हरियाणा में तो सारे अपने भाई हैं। बहुत धन्यवाद। और भाई सारे पंजाब वाले भाई हैं, राम राम भाई, जितने भी दूर हैं, बाहर हैं, भीतर हैं भाई, हम इस कौम से खुश हैं। और भाई हम भी कोशिश करेंगे इस कौम को कुछ सीखने की। बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, राम राम भाई। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।